So finally my PPR has arrived. 2.5 महीने की वेट के बाद इट हैज फाइनली अराइव्ड. Whosoever is interested in my timeline अभी यहाँ पर शो कर रहा होगा स्क्रीन पे, आप पॉज करके इजीली रीड कर सकते हैं. तो आपकी PPR आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपका पासपोर्ट प्रिपेयर करना. दैट इज जो 2-वे कुरियर सर्विस होगी उसके लिए आपको पासपोर्ट प्रिपेयर करना होगा. जो 2-वे कुरियर सर्विस है यानी कि आपके घर से पासपोर्ट को लेके जाना, प्रोसेस करना एंड वापस आपके घर पे डिलीवर करना, ये IRCC एंड उनकी सब यूनिट्स हैंडल करती हैं. आपको इसमें आपका सिर्फ काम ये है कि आपको एनवेलप प्रिपेयर करना है एंड उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. सो कुछ एक थोड़ा बहुत सिंपल अपना नेम एड्रेस सब फिल करने के बाद, एक फॉर्म फिल करने के बाद आपको पेमेंट करनी है. एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि हाउ टू प्रिपेयर द एनवेलप. सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ एनवेलप टू सेलेक्ट and what are all the documents that you need and how to seal the envelope and what to write on top of it. For the envelope part you have two types of envelopes. तो एक तो आपको वो शादी वाला जो शगुन का एनवेलप होता है, कुछ इस फॉर्म में होता है आपका. ऑफ कोर्स मैं शादी वाला नहीं शो करूंगा आपको, ये एक्चुअल प्रॉपर एनवेलप है. बट ये जो साइज है ये आपके काम नहीं आएगा. इसमें दो है, एक तो आपको जो पासपोर्ट है वो बेयरली इसमें फिट होगा एंड सेकेंड जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको फोल्ड करके डालने पड़ेंगे. तो ये वाला काम नहीं करेगा. आपको एक सेकेंड आता है A4 साइज शीट का, ये एनवेलप होता है वो. आपको ये एनवेलप चाहिए होगा. इसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे A4 साइज शीट पे, प्रिंटर जो शीट होती है आपकी, वो इजीली फिट हो जाएंगे एंड आपका एनवेलप भी आ जाएगा. अभी इसमें भी आपके पास ना सीलिंग के लिए भी दो टाइप के होते हैं यहाँ पर. एक तो ये जैसे इसमें रेक्टेंगुलर सील है एंड एक आता है जिसमें वी टेपर. तो आई थिंक मैं प्रेफर करूंगा कि आप वी टेपर वाले लीजिए. मेरे को वो मिला नहीं था. उसको सील करना आसान है और उसका फ्लैप बड़ा होता है, तो जो ग्लूड पार्ट है वो भी ज्यादा होता है, तो परफेक्टली सील हो जाता है वो. नाउ यू हैव गॉट द एनवेलप. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स फिल करना. एंड उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट ऐड एनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बिकॉज IRCC की ईमेल में, जो इनकी ईमेल है उसमें साफ मेंशन होगा कि अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डालते हैं तो वो इमीडिएटली रिटर्न कर दिया जाएगा आपको कंप्लीट एनवेलप एंड आपको रीसबमिट करना पड़ेगा. So there are 4 main documents that you need. First is your original passport. Second is the PPR, that is your passport submission form, जो आपको आपका वीजा सेलेक्ट होने के बाद आपको आया होगा. एंड जो आपका थर्ड होगा वो आपका कंसेंट फॉर्म. कंसेंट फॉर्म जब आप उनकी पेमेंट कर देंगे तो आपको एक ईमेल के थ्रू उसमें इंक्लूडेड आएगा कंसेंट फॉर्म. वो आपको इजीली फिल करना है. अगेन उसके अंदर बस यही होगा, आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एंड वो बहुत सिंपल है फिल करना. एंड फोर्थ होगा आपका SMS एंड कुरियर फॉर्म. उस कुरियर फॉर्म के अंदर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होगा आपको एड्रेस अपना लिखना. जो आपका पासपोर्ट के अंदर जिस फॉर्म में, जिस लेटर में एंड जिस स्पेलिंग्स में जो भी आपका एड्रेस लिखा है उसी सेम वे में आप उस कुरियर फॉर्म के अंदर भरना. मिसमैच नहीं होना चाहिए, वो इंटरचेक करेंगे. तो इसको फिल करने के बाद, एंड इसको फिल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं आपको फिल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एड्रेस एंड नेम ही आएगा और मेरे को फालतू में ब्लर ही करना पड़ेगा वो सारा पार्ट. तो जो थर्ड एंड लास्ट पार्ट है वो है व्हाट टू राइट ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप एंड हाउ टू सील इट. तो जो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ईमेल में भी आया होगा. जब आपका सारा काम हो जाएगा तो वही आपको ईमेल भेजेंगे एंड वहां पर आपका लिखा भी होगा कि क्या लिखना है. टू द कैनेडियन वीजा ऑफिसर करके आपको यहाँ पर टॉप ऑफ द एनवेलप पे 3 स्टेटमेंट लिखनी होंगी. एंड जैसे आपका फॉर्मल लेटर होता है. एंड जो एक सेकेंड चीज है वो आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए है कि बॉटम लेफ्ट में आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं. आपको वही एड्रेस लिखना है जो आपका पासपोर्ट में मेंशन है, एग्जैक्ट उसी लाइंस में भी एंड उसी स्टेटमेंट्स में. नाउ हाउ टू सील इट. तो सील करने के लिए आप 2 ही चीजों का इस्तेमाल करेगा, एक फेविस्टिक और दूसरी फेविकॉल नहीं यूज करनी है. अगेन मैं भी गलती करने वाला था, फेविकॉल नहीं यूज करनी है, फेविस्टिक या टेप. तो फेविकॉल नहीं यूज करना, आपके डॉक्यूमेंट्स खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. एंड अगर कोई और एनवेलप अटैच्ड होगा तो वो चिपक सकता है साथ में, वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो फेविस्टिक या टेप यूज करनी है. मैंने सिर्फ टेप यूज करी थी क्योंकि मेरे में वो रेक्टेंगुलर फ्लैप है, ट्रायंगुलर वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने टेप से ही प्रॉपरली पेस्ट कर दिया था उसको. आपको टाइम कितना मिलता है एनवेलप प्रिपेयर करने के लिए? जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको कुछ घंटे, या कुछ बच्चों से मैंने पूछा था उनको कुछ दिन भी लगे थे. आपको एक और ईमेल आती है जिसके अंदर आपको ये सारा कंसेंट फॉर्म, कोरियर फॉर्म होगा, PDF का लिंक होगा, वहां से आप ये डाउनलोड करके फॉर्म भी फिल करना है एंड सारी इंफॉर्मेशन भी होगी किस तरह आपको प्रिपेयर करना है. उसी के अंदर एक्सप्रेसली मेंशन होगा कि प्रिपेयर द एनवेलप एज सून एज यू पे फॉर द कुरियर सर्विस. तो आपको इमीडिएटली आप प्रिपेयर कर लीजिए. एक दिन का ही काम है. 3 फॉर्म है, एक आपका पासपोर्ट है एंड एनवेलप खरीद के लाना है. तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा. वेल, इफ यू आर स्टिल अ स्टेप बिहाइंड एंड आप स्टिल अपने वीजा ही अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको IMM फॉर्म्स भरने के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन वॉच माई दिस वीडियो वेयर आई डिस्कस हाउ टू फिल द IMM फॉर्म्स फॉर द SDS स्टडी वीजा.